नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि भगवान राम हमेशा मर्यादा में रहे। उन्होंने कभी भी मर्यादा की सीमा नहीं लांघी। उन्होंने सारी ज़िंदगी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो एक साधारण मानव नहीं कर सकता। उन्होंने दुख सहे परंतु कभी भी मर्यादा की सीमा नहीं लांघी। दोस्तों, हमने यह तो सुना, यह तो पढ़ा कि भगवान राम हमेशा मर्यादा में रहे, परंतु वो मर्यादा में क्यों रहे? उन्होंने कभी भी मर्यादा की सीमा क्यों नहीं लांघी? ऐसा क्या कारण था? इसके बारे में कम ही पढ़ा लिखा है या सुना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि भगवान राम हमेशा मर्यादा में क्यों रहे। दोस्तों, यदि बताने में कोई गलती हो जाए तो कृपया क्षमा कीजिएगा। भगवान हनुमान जी के मंदिर में मैं यह वीडियो बना रहा हूं और भगवान जी से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान जी मेरी गलतियों को क्षमा करें और मुझे अच्छी बुद्धि तथा अच्छी वाणी दें, जिससे भगवान राम जी की कथा मैं सही रूप से कह सकूं तथा जन जन तक भगवान राम जी के बारे में सही जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, तुलसीदास जी की रामायण के अनुसार दशरथ जी तथा माता कौशल्या जी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान विष्णु की बहुत कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी उनके सामने प्रकट हुए तथा उनसे वरदान मांगने को कहा। तब दशरथ जी तथा माता कौशल्या जी ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा कि मैं इस समय अपने जैसा कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। तब उन्होंने माता कौशल्या जी से तथा दशरथ जी से अनुरोध किया कि त्रेता युग में मैं मानव के रूप में जन्म लूँगा। उस समय मुझे भी माता पिता की ज़रूरत होगी, आप उस समय मेरे माता पिता बन जाइएगा। तब दशरथ जी ने तथा माता कौशल्या जी ने कहा कि तब तक तो हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके होंगे और हम इस जन्म के बारे में सब कुछ भूल चुके होंगे। इस पर विष्णु जी ने कहा कि मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपको तब तक जितने भी जन्म होंगे उनकी सबकी याद रहेगी, इस जन्म की भी तथा बीच में जितने भी आप जन्म लेंगे उन सब की आपको याद रहेगी, आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। इस पर दशरथ जी तथा माता कौशल्या जी संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने भगवान विष्णु जी का वरदान स्वीकार कर लिया। त्रेता युग में भगवान विष्णु माता कौशल्या के सामने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके चारों हाथों में अस्त्र शस्त्र थे तथा शरीर पर पीतांबर यानी पीला वस्त्र धारण किया हुआ था और वे माता कौशल्या के सामने प्रकट होकर बोले कि हे माता, मैं आपके वरदान के अनुसार आपका पुत्र बनकर आपके सामने हूँ। तब माता कौशल्या उन्हें देखकर प्रसन्न हुई और उनसे कहा कि हे प्रभु, मुझे आप इस रूप में नहीं चाहिए, मुझे तो एक साधारण बालक के रूप में चाहिए और आप कृपया ऐसा कोई कार्य न करें जो एक साधारण बालक, एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। आप उसी तरह से अपनी लीला दिखाएं जिस प्रकार से बाकी साधारण बालक करते हैं। माता कौशल्या की इच्छा के अनुसार विष्णु जी ने अपना चतुर्भुज रूप त्याग दिया तथा वे एक बालक के रूप में प्रकट हुए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तब उसके बाद माता कौशल्या की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु जी ने भगवान राम के रूप में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो एक साधारण बालक या एक साधारण मानव नहीं कर सकता। वे एक साधारण बालक की तरह रोए, छोटी छोटी बात पर खुश हुए, रोए, उन्होंने अपनी लीला दिखाई। जब वे दुखी हुए तो उन्होंने बहुत विलाप भी किया, जैसे साधारण मानव करते हैं। सीता वियोग के समय तो वो इतना दुखी हुए, इतना विलाप किया कि पार्वती माता तक भी भ्रमित हो गई। उन्होंने शिवजी भगवान जी से कहा कि यह विष्णु जी नहीं हो सकते। इस पर भगवान शिवजी ने कहा कि आप इनकी परीक्षा ले लीजिए। तब पार्वती माता सीता का रूप धारण करके वन में भगवान राम जी के सामने प्रकट हुई। भगवान राम जी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और बोले कि हे माता, आज आप अकेले ही वन में घूम रही हैं, भोलेनाथ जी कहाँ हैं? यह सुनते ही पार्वती माता, जो सीता जी के रूप में थी, सकपका गई और एकदम से वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और भगवान शिव जी के पास आ गई। लक्ष्मण वियोग के समय भी भगवान राम जी
बिलख बिलख कर रोए। एक साधारण मानव की तरह उन्होंने अपना संतुलन खो दिया। इसी प्रकार राम रावण के युद्ध के समय गरुड़ जी भी एक बार राम जी की माया से भ्रमित हो जाते हैं। जब मेघनाथ जी राम जी तथा लक्ष्मण जी को अपने नागपाश में बांध देते हैं तो उस समय हनुमान जी गरुड़ जी को लेकर आते हैं तथा उनसे अनुरोध करते हैं कि वे राम जी तथा लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त करें। राम जी तथा लक्ष्मण जी को नागों के सामने असहाय देखकर गरुड़ जी भ्रमित हो जाते हैं। वे उन्हें आज़ाद तो कर देते हैं परंतु उनका भ्रम बढ़ता रहता है। अपना भ्रम लिए वे भगवान शिव जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि राम जी भगवान विष्णु जी नहीं हो सकते, जो एक साधारण मानव की तरह नागों के बीच में असहाय पड़े थे। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि माता कौशल्या जी की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान राम जी सारी उम्र मर्यादा में रहे। उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो एक साधारण मानव नहीं कर सकता। राम रावण युद्ध के समय भी उन्होंने समुद्र को पुल के रास्ते से पार किया। उन्होंने कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं किया जो एक साधारण मानव नहीं कर सकता था। वे चाहते तो उड़कर भी जा सकते थे या समुद्र को सुखा भी सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और जब पुल बनाने की बात आई तो उसका श्रेय भी उन्होंने नल नील को दे दिया। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे दूसरे भक्तजनों से शेयर करें और यदि मुझसे किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में श्री राम अवतार जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है उसका लिंक दे रहा हूँ, जिसमें हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। ये सिर्फ 2 या 3 मिनट में आप पढ़ सकते हैं और अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।